नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कश्मीर में हुए ड्रोन हमले के बारे में। जानेंगे इस हमले के बारे में कि आखिर में इस हमले को अंजाम किस तरह दिया गया और जानेंगे क्या इंडिया इस हमले के बाद कुछ रिटेलिएट कर सकता है, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ ने बोला है। यदि हम बात करें कि इंडिया या फिर वर्ल्ड को किस तरह ड्रोन से आज का जो समय है वो मॉडर्न वॉरफेयर में किस तरह कंसर्न पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यदि हम कंटेस्ट की बात करें तो आज का जो हमारा कंटेस्ट है वो है जम्मू कश्मीर पर जो एयर ड्रोन अटैक हुआ था उसके बारे में। तो इस अटैक को जो अंजाम दिया गया था वो है आपकी 27 जून को जम्मू कश्मीर में एक एयर फोर्स स्टेशन है, उस पर ये ड्रोन का अटैक किया गया था, जिसमें 2 ड्रोन से अटैक किया गया था। इन दोनों ड्रोन ने एक ड्रोन जो है वो छत की बिल्डिंग में होल करके पास कर गया था। वही यदि दूसरे ड्रोन की बात करें तो दूसरा ड्रोन जो है वो एक खुले एरिया में जाके गिर गया था, लेकिन इसमें किसी को आहत होने की ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें इस ड्रोन से 2 ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको माइनर चोट आई है। देखो आज के समय मैं बताऊं आपको तो इस तरह के जो ड्रोन हमले जो हुए हैं इंडिया पे वो पहली बार नोटिस किए गए हैं कि हमारी जो एयरफोर्स है उसके किसी एयरबेस पे इस तरह के हमले किए गए हैं। क्षेत्र में इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी इस तरह के ड्रोन अटैक होना एक इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। बिकॉज अभी तक हमने देखा था कि जो अभी तक जिस तरह जो टेरर अटैक होते थे इंडिया पे वो ट्रेडिशनल टाइप के या फिर परंपरागत तरीक़ों से हमले किए जाते थे, जैसे कि बंदूक हो गया या फिर मोर्टार्स दाग के इस तरह के। बट इस तरह के जो पहली बार अटैक हुआ ड्रोन अटैक, तो इनसे क्या जो हमारे इतनी टाइट सिक्योरिटी थी वहाँ चारों तरफ कि वहाँ कई ऐसे रडार्स लगे हुए थे, उनमें तक ये जो ड्रोन है वो ट्रैक नहीं हो पाए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें हमारी जो सिक्योरिटी है वो ड्रोन को और मजबूत करना पड़ेगा, ड्रोन की कैपेसिटी को, ताकि ड्रोन को ट्रैक किया जाए। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है ड्रोन के साथ, ड्रोन एक बहुत ही छोटा होता है जिसकी वजह से क्या होता है एक वर्ड में और एक ड्रोन में ज़्यादा डिफरेंस पैदा नहीं हो पाता। तो इसलिए क्या जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर में ये ड्रोन है या फिर वर्ड है। वही यदि हम बात करें क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है ड्रोन्स की वो ऊंचाई को मैनेज किया जा सकता है। बिकॉज यदि हम जो रडार जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली क्या होता है रडार हाई एल्टीट्यूड्स पे काम करते हैं। भाई यदि हम ड्रोन की बात करें तो ड्रोन की ऊंचाई इतनी नहीं होती है, तो इस वजह से भी ड्रोन को पकड़ पाना थोड़ा ईजी नहीं होता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे कि ड्रोन से क्या चैलेंजेस है इंडिया के लिए, तो यहाँ आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि ड्रोन से जो एक्सप्लोसिव गिराए गए थे इंडिया पे वो कोई नॉर्मली एक्सप्लोसिव नहीं थे, वो किसी हाईली साइंटिस्ट द्वारा या फिर मिलिट्री द्वारा डेवलप्ड एक्सप्लोसिव थे। तो उनकी वजह से जो उनकी इंटेंसिटी थी, जो ड्रोन से जो एक्सप्लोसिव गिराए गए थे वो बहुत हाई इंटेंसिटी के एक्सप्लोसिव थे। तो उनकी एक बार जांच होने के बाद ये कंफर्म हो जाए, एनआईए एक बार बता दे कि आखिर में ये जो अटैक हुआ था वो किसने करवाया था, उसके बाद हो सकता है सर्जिकल स्ट्राइक हो, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि इंडिया में आखिर चैलेंजेस क्या क्या हैं। यदि हम ड्रोन चैलेंजेस में पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, तो आखिर में जो ड्रोन है वो इन आतंकवादियों के पास आते कहाँ से, पाकिस्तान लेड होते हैं या फिर वो चाइना लेड होते हैं। मोस्टली यदि अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी जो फोर्सेस हैं उनका कहना है कि भाई अभी जो ड्रोन से अटैक हुए हैं वो मोस्टली चाइनीज़ ड्रोन होंगे। बिकॉज उनकी जो देखो ड्रोन आजकल सिर्फ वही ड्रोन नहीं होते, ड्रोन में भी कई टाइप के ड्रोन होते हैं, जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले, रिमोट वाले, या फिर जिनमें जीपीएस फिक्स करके उनको उड़ा दिया जाता है। तो वो क्या करते हैं वो फिर अपना काम करके और वापस चले जाते हैं। तो इस तरह के ड्रोन होते हैं। तो यहाँ मोस्टली जो ड्रोन यूज़ किए गए हैं वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले यूज़ किए गए हैं। बिकॉज मैं आपको बता दूँ पीओके से और इस बेस की जो दूरी है वो लगभग 14 किलोमीटर है। तो इतनी बड़ी रेंज में आपको यदि ड्रोन उड़ाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी वाला रेडियो ड्रोन चाहिए। अब इन ड्रोन से आखिर आतंकवादियों को मिलता क्या है, देखो आज के समय में आपको बता दूं इन ड्रोन से आतंकवादियों को जो मोटिव है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। बिकॉज उनको एक तो क्रॉस बॉर्डर नहीं करना पड़ता, वहीं यदि दूसरी बात करें तो उनको जान माल की हानि नहीं होती, और ये ड्रोन सस्ते भी होते हैं बजाय किसी मिसाइल के, या वो खुद जाके के अपनी जान जोखिम में डाले। तो इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं वो आज इंडिया में नहीं, इससे पहले भी वर्ल्ड में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन पे इस तरह के जो टेररिस्ट अटैक हैं वो ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा हमास ने किस तरह ड्रोन या फिर आर्सन बलून का यूज़ किया इजराइल पे, तो सेम वही है
कि उनका क्या होता है। देखो, एक नॉन एक्टर जो होते हैं, नॉन स्टेट जो एक्टर होते हैं, टेररिस्ट ग्रुप, इनका क्या होता है, इनको इकोनॉमिकली डैमेज करना होता है किसी कंट्री को। अब आप मुझे बताइए कि यदि हम ड्रोन उड़ा के किसी कंट्री की सिक्योरिटी, यानी कि हम उनका एयरबेस उड़ा सकते हैं, यदि किसी, सपोज कीजिए यदि वो ड्रोन किसी जेट पे गिर जाता, तो क्या होता, उस जेट का पूरा काम तमाम हो जाता। वहीं यदि हम बात करें, यदि उस ड्रोन की वैल्यू कितनी होगी, मुश्किल से 50-60 हज़ार रुपये। और यदि बात करें उस जेट की वैल्यू कितनी होगी, वो तो करोड़ों में होगी। तो इससे नुकसान किसका होगा अंततः? जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस किसी सरकार का ही नुकसान होगा ना मोस्टली। यदि हम बात करें कि उनको किस तरह उड़ाया जाए, यदि मिसाइल से उड़ाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मिसाइल भी लाखों की आती है। एक 50 हज़ार के ड्रोन को मिटाने के लिए एक लाखों की मिसाइल तो नहीं चला सकते ना। तो इसके लिए इंडिया को चाहिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी जो ड्रोन को मैनेज कर पाए, जो ड्रोन को टैकल कर पाए। तो क्या इस तरह की टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है? तो इसका जवाब है हाँ। बिकॉज हमारी जो DRDO है, उसने 2020 और 2019 में जो लगभग जो इंडिपेंडेंस डे पे जब स्पीच हुई थी मोदी जी की, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उनको ड्रोन से सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया था। जो उस डिवाइस में 2 तरह के उन्होंने डिवाइस डेवलप किए थे। ये सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो आए थे मोटेरा स्टेडियम में, उस टाइम पे भी उन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। तो यदि हम बात करें उन 2 टेक्नोलॉजी के बारे में कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास जो इन ड्रोन को टैकल कर सकती है, तो पहली जो टेक्नोलॉजी है उनके पास, इंडिया के पास, वो है आपकी होती है हार्ड किल। हार्ड किल का मतलब क्या होता है? हार्ड किल में इन्होंने बोला है कि इसमें हम जो ड्रोन है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे बाय लेज़र। लेज़र के ज़रिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भाई यदि हम सॉफ्ट किल की बात करें, सॉफ्ट किल में इन्होंने बोला है कि जो हमारे पास सॉफ्ट किल ड्रोन एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी होगी, उसमें हम जैम कर देंगे ड्रोन को, ताकि ड्रोन क्या करेगा, वहीं उसकी जो फंक्शनिंग है वो रुक जाएगी और वो उड़ नहीं पाएगा उसके टारगेट तक। लेकिन क्या 2019 में ये टेक्नोलॉजी बनने के बाद भी आज तक इसका मास प्रोडक्शन नहीं हो पाया? उसका रीज़न है फाइनेंस और राजनीतिक इच्छा शक्ति। अब यदि मैं आपको बताऊं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए हो सकता है काम आए। आखिर में ड्रोन का यूज़ या फिर ड्रोन का चलन इन द मिलिट्री या फिर किसी स्टेट के अगेंस्ट कब से शुरू हुआ है? तो देखो, आज के समय में आपको स्पष्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि ड्रोन का जो शुरुआती रूप है वो लगभग आपको 1990 में देखने को मिलेगा। क्यों? मैं आपको बता दूँ कि USA की जो मिलिट्री है उसने लगभग 1990 में जब गल्फ वॉर हुआ था उसमें ड्रोन का यूज़ किया था। तो तब पहली बार देखा गया था कि ड्रोन कितना इफेक्टिव होता है किसी वॉर में। वहीं यदि हम बात करें वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ड्रोन अटैक हुए हैं अभी तक इस तरह के, तो देखो सबसे पहला जो ड्रोन अटैक है, सबसे पहला नहीं बोल, देखो जो ड्रोन अटैक है वो चाहे रसिया हो या अजरबैजान का जो वॉर हुआ था आर्मेनिया के बीच में, उन दोनों में किस तरह ड्रोन का अटैक किया गया था टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ड्रोन एक तरीके से फिदाइन हमले की तरह होता है। जैसे कि किसी आदमी के ऊपर बम बांध दिया जाता है और फिर उसको छोड़ दिया जाता है पब्लिक में, सेम उसी तरह ड्रोन काम करता है। तो ड्रोन में क्या, एक एक्सप्लोसिव भर के और उसको किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है, उसको डिस्ट्रॉय करने में ईजी होता है। लेकिन जो हमारे CDS है उन्होंने स्पष्ट बोला कि एक बार यदि जांच कंप्लीट हो जाए और उस जांच में जिसका भी नाम आएगा या नाम नहीं आएगा, तो उन्होंने सीधा बोला है कि भाई हम रिटेलिएट करेंगे और ये हमारा अधिकार है। क्यों? यदि कोई हमारी कंट्री पे आंख उठा के देखेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे। तो ये कंफर्म है कि सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी? बिकॉज देखो अभी तो क्या है, देखो चाइना तो वैसे ही अभी चढ़ा हुआ है सिर पे, आपको पता है, इधर लद्दाख में भी चढ़ा हुआ है, उधर अरुणाचल प्रदेश में चढ़ा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान में स्ट्राइक करना अभी उचित समय नहीं है। जब एक बार जांच हो जाएगी उसके बाद प्रॉपर तरीके से लगभग ठंडों में ये काम हो सकता है। बिकॉज जब सर्दियाँ आएंगी तो क्या होगा, जो इंडिया की जो आर्मी है यानी सेना है और पाकिस्तान जो चीन की जो सेना है, वो दोनों क्या है, पीछे हट जाएंगी। बिकॉज इस जो एरिया, जो रेड जो एरिया दिख रहा है आपको, उस एरिया में क्या होगा, पूरी जो सेना है वो, क्योंकि बर्फ़ गिरने लगेगी तो बर्फ़ गिरने तो सेना पीछे हट जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ऐसे में क्या होगा, इंडिया को टाइम मिल जाएगा पाकिस्तान पर अटैक करने का। तो हो सकता है जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो सर्दियों में हो। तो ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं अगले वीडियो में।